आपकी क्लास में यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यार बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाते होंगे, बहुत कलरफुल पेन वगैरह यूज करते होंगे, लेकिन फिर भी उनके पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ पाते। एंड वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत काम चलाऊ टाइप के नोट्स बनाते हैं, लेकिन वो पेपर में टॉप कर जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर वो नोट्स में ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो? आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर एक जो टॉपर होता है वो आखिर अपने नोट्स में ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो टॉपर बन जाता है और आप टॉपर नहीं बन पाते हो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये वीडियो है ना बहुत ही बाकी वीडियो से अलग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको कोई भी है ना साइंटिफिक तरीका नहीं बताएगा नोट्स बनाने का। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूं कि आप कैसे कम टाइम में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया आखिर नोट्स बनाने ही क्यों है? अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या हम फेल हो जाएंगे? नहीं यार, देखो तुम है ना इजीली पास हो सकते हो। अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो भी तुम इजीली अपने स्कूल के एग्जाम्स में पास हो सकते हो। लेकिन यार हमें सिर्फ पास थोड़ी होना है। अगर आप मेरे को देख रहे हो तो आपको पास होने वाला टारगेट तो आपका होगा नहीं, राइट? हमें क्या करना है? हमें 95 प्लस वाला जो टारगेट है वो अचीव करना है। तो बिना नोट्स बनाए आप 95 प्लस वाला जो टारगेट है ना वो अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट बनना है ना तो आपको नोट्स बनाने होंगे और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बनाने से ना हमें टोटल 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब भी हम नोट्स बनाते हैं ना तो एक्चुअली हम लिखते हैं, जिससे आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा फायदा कि वो जो नोट्स है ना वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम दोबारा से वो एनसीईआरटी पढ़ने बैठे। एग्जाम टाइम में हमें नोट्स की जरूरत होती है, क्योंकि नोट्स के अंदर है ना सारी चीजें कंसाइज वे में लिखी होती है, जिससे क्या होता है जब हम एग्जाम टाइम में उन नोट्स को पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उन नोट्स को पढ़ने से ही हमें जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो याद हो जाता है। और तीसरा और सबसे मेन फायदा नोट्स को बनाने का ये है, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं, लिख लिख के नोट्स बनाते हैं ना, तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं ना तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है, वो चीजें हमें इजीली याद हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो नोट्स अगर आप पूरे चैप्टर के बना रहे हो तो पूरा चैप्टर आपको याद नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें आपको याद हो जाती है, ठीक है? तो नोट्स को बनाने का बहुत ज्यादा फायदा है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर अभी तक नोट्स नहीं बना रहे थे तो प्लीज आप नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स से आपकी जो पढ़ाई है ना उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया नेट पे तो बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बहुत लोग हमें नोट्स देते हैं, तो क्या हम बने बनाए नोट्स ले लें या फिर हम खुद से नोट्स बनाएं? तो देखो यार, मैं आपको ये बोलूंगा कि खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद से नोट्स बनाने के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। क्योंकि देखो, एक तो तुम लिखोगे तो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, दूसरा तुम लिखोगे तो तुम्हें लिख लिख के क्या होगा, चीजें याद हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम खुद से कुछ लिखते हैं ना, देखो अब आप किसी और के नोट्स बनाए हुए पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो याद करने में, लेकिन वहीं पे अगर आप खुद से बनाए हुए नोट्स पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, आपको चीजें जल्दी याद होंगी। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम किसी और की नोटबुक से पढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि उसके जो राइटिंग है ना वो हमें कई बार समझ नहीं आती, एंड वहीं पे अगर हम अपनी नोटबुक में से पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें सारी चीजें इजीली समझ आ जाती है, क्योंकि वो हमारी राइटिंग है, हमें अपनी राइटिंग ज्यादा जल्दी समझ आती है, राइट? इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी और के नोट्स के बजाय अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे ना तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो नोट्स है ना वो हमें बनाने कैसे हैं और नोट्स को बनाने में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यार ये जो नोट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो नोट्स आपके टोटल 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं आपके लॉन्ग नोट्स और दूसरे होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। मैं आपको दोनों का बताऊंगा कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाते हैं और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो चिंता मत करना, मैं दोनों आपको बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले यार मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, नोट्स बनाने में हम ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे नोट्स ना दिखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन एक्चुअली में वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको पेन पेपर वाले नोट्स बनाने हैं, ठीक है? देखो पेन पेपर वाले नोट्स हमेशा बेटर रहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो अमीर होंगे, जो आईपैड वगैरह में नोट्स बनाते होंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि यार आईपैड के कंपैरिजन में जो पेन पेपर वाले जो नोट्स होते हैं ना वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि पेन पेपर में ना एक अलग ही मजा है यार, जो मजा मतलब आईपैड पे नहीं आता, क्योंकि मेरे पास खुद आईपैड है और मैंने देखा है, मैं खुद पेन पेपर प्रेफर करता हूं, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको भी ये बोलूंगा कि आप पेन पेपर वाले नोट्स बनाओ, वो ज्यादा बेटर रहते हैं। और साथ में पेन पेपर के नोट्स का एक और फायदा है कि पेन पेपर वाले जो नोट्स होते हैं ना वो हमारे स्कूल में मतलब हम ले जा सकते हैं, आईपैड हम स्कूल में नहीं ले जा सकते, राइट? इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि पेन पेपर पे नोट्स बनाओ। दूसरा आता है यूज इजी लैंग्वेज। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, नोट्स के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है ना वो एज इट इज अपने नोट्स के अंदर लिख लेते हैं। यार अगर आप एज इट इज सेम चीज नोट्स के अंदर लिख रहे हो तो एनसीईआरटी से ही ना पढ़ लेते,
फिर नोट्स बनाने का फायदा क्या है। इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जब भी नोट्स बनाओ तो जरूरी नहीं है कि जो बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है वही सेम लैंग्वेज आप नोट्स के अंदर लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो नोट्स है ना वो आप अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हो, आपको चीजें याद करने में आसानी हो इसलिए नोट्स बनाते हो ना। अगर आप सेम चीज एनसीईआरटी वाली उठा के नोट्स में डाल दोगे तो फिर नोट्स बनाने का फायदा क्या है। तो नोट्स जब भी आप बनाओ तो आप चीजों को सिंप्लीफाई करके इजी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है, वरना फिर एनसीईआरटी और नोट्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्लियर एवरीवन। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जो नोट्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही सब्जेक्ट के बनाने हैं। कौन कौन से हैं वो 2 सब्जेक्ट, पहला है एसएसटी और दूसरा है साइंस, ठीक है। इन्हीं 2 सब्जेक्ट के आपको नोट्स बनाने हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इनके नोट्स नहीं बनाने हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश को आप सीधे डायरेक्ट बुक से पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मैथ्स के अंदर आप है ना फॉर्मूला शीट बना सकते हो, क्योंकि देखो यार मैथ्स के अंदर है ना बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, और फॉर्मूले की आप फॉर्मूला शीट बना लो। एक ऐसा पेज ले लो, कोई भी पिन पेज वगैरह ले सकते हो आप, उस पिन पेज के ऊपर आपके पूरे सिलेबस के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से उस पेपर के ऊपर मेंशन कर दो। एग्जाम टाइम में ना आपके लिए मैथ्स में फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। क्लियर। तो मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूला शीट बनानी है और जो नोट्स है वो आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बनाने हैं, एसएसटी एंड साइंस। इसके बाद अगला पॉइंट आता है ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। देखो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप खुद के नोट्स बनाओ। अगर आप किसी और के नोट्स से पढ़ोगे तो आपको चीजें याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन वहीं पे अगर आप खुद के नोट्स बनाए हुए पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें याद करनी और समझने आसान हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट आता है यूज शॉर्ट फॉर्म्स। देखो यार जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स का मतलब ये होता है कि आप कम स्पेस के अंदर आप ज्यादा चीजें लिख दो, उसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम टाइम में जब मैं अपने नोट्स बनाता था तो मैं मैक्सिमम को MAX लिख देता था, मिनिमम को MIN लिख दो, बिटवीन को BTW लिख दो। तो आप ऐसे खुद की भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, आप अपने हिसाब से जो भी आप शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहो वो आप शॉर्ट फॉर्म अपने नोट्स को बनाने में यूज कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म से क्या होता है कि आपका स्पेस भी एक्चुअली में कम यूज होगा, और कोई भी चीज है ना छोटी लिखी दिखती है तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं याद कर ही लूंगा, राइट। क्योंकि नोट्स के अंदर अगर आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किए तो वो जो नोट्स है ना वो आपके कम स्पेस में आ जाएंगे, और फिर नोट्स को ना देखते टाइम हमें ऐसे घबराहट नहीं होगी कि यार इतने बड़े नोट्स हैं। वो नोट्स हमें छोटे से लगेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं याद ही कर लूंगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। क्लियर एवरीवन। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको लॉन्ग नोट्स का मैं बता देता हूं कि लॉन्ग नोट्स आखिर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नोट्स आर नोट बुक्स। यस, लॉन्ग नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ डायरेक्ट बुक में से सारी चीजें चेप दी। लॉन्ग नोट्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप 4 से 5 पेज के अंदर पूरा जो चैप्टर है वो आप निपटा रहे हो। क्लियर एवरीवन। तो नोट्स को ऐसे मत कर देना कि जो बुक में लिखा हुआ है वो एज इट इज आपने लिख दिया। इसके बाद यार आपका अगला पॉइंट आता है मेक नोट्स एट सेल्फ स्टडी। यस, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम नोट्स कब बनाएं, क्या हम लेक्चर देखते टाइम नोट्स बनाएं? नहीं यार, देखो अगर तुम लेक्चर देखते टाइम नोट्स बनाओगे ना तो तुम्हारा जो माइंड है ना वो डाइवर्ट होता रहेगा। कभी तुम लेक्चर की तरफ ध्यान दोगे, कभी तुम नोट्स बनाने के टाइम ध्यान दोगे, तो तुम्हें ना लेक्चर समझ आएगा ना तुम्हारे नोट्स अच्छे बनेंगे। हमेशा ना जो हमारा दिमाग है ना वो एक ही चीज पे अच्छे से फोकस कर पाता है। इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आप सिर्फ लेक्चर पे फोकस करो, क्योंकि उस टाइम आपको चैप्टर समझना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें चैप्टर समझ ही नहीं आया तो नोट्स बनाने का क्या फायदा है। तो कभी भी जब नोट्स बनाओ तो हमेशा लेक्चर देखते हुए नहीं बनाने हैं, हमेशा सेल्फ स्टडी करते टाइम नोट्स बनाने हैं। पहले आप अच्छे से लेक्चर देख लो, अगर आपके स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा है तो वो स्कूल में आप चैप्टर समझने में फोकस करो, ठीक है। जब आपको चैप्टर समझ आ जाएगा और जब आप खुद सेल्फ स्टडी करने बैठोगे उस टाइम आपको उस लेक्चर वाली जो चीजें हैं वो रिकॉल करनी है और फिर उनको शॉर्ट फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने नोट्स के अंदर यूज करनी है। तो कभी भी जब नोट्स बनाओ तो लेक्चर के टाइम नहीं बनाने हैं, सेल्फ स्टडी के टाइम बनाने हैं। इसके बाद यार आपका अगला पॉइंट आता है यूज बॉक्सेस। यस, जैसे कोई भी आपका फिजिक्स का, मान लो फिजिक्स के फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर तो यार देखो बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, तो जो फॉर्मूले हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, या भी कोई उस नोट्स के अंदर कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, उसको आप क्या कर लो, बॉक्स कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो जैसे ये फॉर्मूला है तो आप क्या करोगे, नोट्स के अंदर ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसके ऊपर बॉक्स लगा लो। बॉक्स लगाने से क्या होता है, चीजें ना हाईलाइट हो जाती हैं। वैसे आप है ना बॉक्स की जगह कई बार बच्चे हाईलाइटर वगैरह यूज कर सकते हैं, तो आप हाईलाइटर वगैरह भी यूज कर सकते हो। बाकी मैं बोलूंगा कि बॉक्स ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बॉक्स से क्या होता है, जब भी आप उन नोट्स को खोलोगे ना तो सीधा आपका जो फोकस है उन बॉक्सेस पे जाएगा, और बॉक्सेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं, तो आपको डायरेक्ट है ना आपका जो फोकस है वो इंपॉर्टेंट चीजों पर जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप बॉक्सेस का अच्छे से यूज करो। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप बॉक्स बना सकते हो। बाकी कुछ बच्चे
एक और चीज भी कर सकते हैं, आप ना बॉक्स की जगह आप स्टार मार्क का भी यूज कर सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसके आगे आप स्टार बना दो। स्टार बनाने से समझ आ जाएगा कि भाई ये वाली जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो, इसके अलावा आप है ना फ्लो डायग्राम वाली जो टेक्निक है उसका यूज कर सकते हो। फ्लो डायग्राम वाली टेक्निक जो है ना वो आपके एसएसटी के अंदर ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एसएसटी ना पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, और एसएसटी के अंदर क्या होता है कि काफी चीजें ना लेंथी हो जाती है और उनको ना हम कंसाइज नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप है ना एसएसटी के अंदर क्या करना, एसएसटी के अंदर आप फ्लो चार्ट वाली जो टेक्निक है उसका यूज करना। अब फ्लो चार्ट वाली टेक्निक क्या होती है मैं बताता हूं आपको। फ्लो चार्ट के अंदर जैसे मान लो आप फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर का आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप। वैसे चैप्टर का नाम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, चलो कोई नहीं, मैंने ये लिख दिया। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, तो आप है ना पूरे चैप्टर को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जांपल कि ये जो नेशनलिज्म है ये आपका कब शुरू हुआ था, तो आप पहली हेडिंग बना लो व्हेन, ठीक है। इसके बाद ये क्यों शुरू हुआ था, तो आप लिखोगे व्हाई, ठीक है। ये कैसे शुरू हुआ था, तो आप लिखोगे हाउ, ठीक है। तो आपने एक चैप्टर के टोटल 3 पॉइंट्स बना दिए। उसके बाद व्हेन के नीचे जो डेट है वो लिख दो, ठीक है। वाई के नीचे जो रीजन है वो लिख दो, एंड हाउ उसके नीचे रीजन लिख दो, ठीक है। तो आपने बेसिकली एक चैप्टर को 3 पॉइंट्स में तोड़ लिया। ये तो मैं देखो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से अलग अलग चैप्टर के अपने खुद के फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही यूज करोगे। नोट्स आप खुद बना रहे हो, आप अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि जो मैंने बता दिया कि ऐसे बनाना है तो आप भी ऐसे ही बना रहे हो। मेन मुद्दा यह है कि आपको चैप्टर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो सिंपल फॉर्म किसी भी तरीके से हो सकती है। इन द एंड हमारा जो गोल है ना वो ये है कि हमें चैप्टर समझ आना चाहिए। वो कैसे आ रहा है वो जरूरी नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि फ्लो चार्ट हम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद यार आपका आखिरी पॉइंट आता है लीव पेज आफ्टर एवरी चैप्टर। यस, जब भी आप नोट्स बनाओ तो नोट्स बनाने के बाद आपको एक पेज खाली छोड़ना है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम नोट्स दोबारा से पढ़ने जाते हैं ना तो हमें कई बार ऐसा फील होता है कि यार एक पॉइंट मिस हो गया। तो वो जो पॉइंट है वो आप उन नोट्स के बीच में तो कहीं लिखोगे नहीं, क्योंकि अगर आप वो पॉइंट उन नोट्स के बीच में लिखोगे ना तो क्या होगा, वो जो नोट्स है ना यार वो मतलब बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाएंगे और उससे ना फिर वो नोट्स पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। इसीलिए आप हर चैप्टर के नोट्स के लास्ट में एक पेज छोड़ सकते हो, ताकि बाद में जब भी आपको कोई पॉइंट या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज याद आए तो वो आप उस नोट्स के लास्ट पेज पे आपके पास अच्छा खासा स्पेस हो, ताकि वो जो पॉइंट है वो आप अपने लास्ट पेज पे लिख सको। क्लियर है एवरीवन? तो ये कुछ मैंने आपको चीजें बता दी है लॉन्ग नोट्स को बनाने के टाइम आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद यार मैं आपके लिए ना एक बहुत ही गजब की चीजें लेके आया हूं। देखो यार आई नो नोट्स बनाने में ना आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को नोट्स बनाने नहीं आते और कई बार वो बनाने लगते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैं हूं ही राइट। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट नोट्स में प्रोवाइड करने वाला हूं, और मैं गारंटी देता हूं इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर आप इन नोट्स को यूज करोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं आप इजीली 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो आप इन नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई भी पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। तो आप इन नोट्स को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो मैं बता देता हूं। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है गौरव सुथार, जो कि मेरा नाम है, आप जानते होंगे राइट, गौरव सुथार, लास्ट में लिखना है नोट्स, ठीक है। तो मैंने आपके लिए साइंस एंड एसएसटी इन 2 सब्जेक्ट के नोट्स बना के ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो इन नोट्स को आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको जाके YouTube पे क्या सर्च करना है, गौरव सुथार नोट्स। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो सर्च करना गौरव सुथार साइंस नोट्स। अगर आपको एसएसटी के नोट्स चाहिए तो आप सर्च करना गौरव सुथार एसएसटी नोट्स। आपको नोट्स मिल जाएंगे, और यार मैं गारंटी देता हूं इससे बढ़िया नोट्स आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने ये नोट्स पिछले साल भी बच्चों को प्रोवाइड किए थे, लेकिन इस साल में जो प्रोवाइड कर रहा हूं ये अपडेटेड है, ठीक है। पुराने वाले नोट्स नहीं दे रहा मैं आपको, ये अपडेटेड नोट्स है, तो आप इनको भी डाउनलोड कर लेना। मैं गारंटी देता हूं इससे बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। और यार इन नोट्स से ना आपको ये फायदा होगा कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये तो साइंस के नोट्स हैं, साथ में मैंने आपके लिए एसएसटी के नोट्स बना रखे, तो इनको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद यार बारी आती है आपके शॉर्ट नोट्स की। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर हमने लॉन्ग नोट्स बना लिए तो हमें शॉर्ट नोट्स की क्या जरूरत है। देखो यार जो लॉन्ग नोट्स होते हैं ना वो आपके 4 से 5 पेज में आते हैं, वहीं पे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके 1 या 2 पेज के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम टाइम में ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 4 से 5 पेज पढ़ें,
ठीक है, उस टाइम हमें कोई एक ऐसी चीज चाहिए होती है जिससे क्या होगा, 1 या 2 पेज के अंदर ही हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मान लो जैसे कल आपका पेपर है, तो आपके पास आज इतना टाइम थोड़ी है कि आप 4 से 5 पेज पढ़ोगे, नहीं होगा ना। उस टाइम तो आपको कोई एक ऐसी चीज चाहिए ना जिससे मतलब बस चुटकियों में काम हो जाए, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके 1 या 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि शॉर्ट नोट्स को बनाने में आप पिन पेजेस का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपकी नोटबुक के अंदर जो पिन पेज होता है ना, जब आपके स्कूल में टेस्ट वगैरह होता होगा तो पिन पेज निकालते हैं ना हम अपनी नोटबुक से, तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए पिन पेज वगैरह का भी यूज कर सकते हो। क्योंकि पिन पेज में क्या होता है, 2 पेज आपस में अटैच होते हैं तो वो संभालने आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स में पिन पेज का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद यार अगला पॉइंट आता है मेक ओनली फॉर साइंस एंड एसएसटी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बाकी किसी सब्जेक्ट में नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में आपकी फॉर्मूला शीट बन जाएगी, साइंस और एसएसटी में आप नोट्स बना लेना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका यूज लॉन्ग नोट्स टू मेक शॉर्ट नोट्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो यार देखो, जो आपने स्टार्टिंग में लॉन्ग नोट्स बनाए ना, उन्हीं का यूज करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है, एनसीईआरटी को शॉर्ट फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लॉन्ग नोट्स बनाते हो, राइट। एनसीईआरटी जब आपको अच्छे से समझ आ जाती है, उसके बाद आप लॉन्ग नोट्स का यूज करना शुरू कर देते हो। एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो लॉन्ग नोट्स है ना, उसमें से भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपको अच्छे से याद नहीं होंगी। तो लॉन्ग नोट्स के अंदर से जो जो चीजें आपको अच्छे से याद नहीं हो रही हैं, उनको आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, लॉन्ग नोट्स में कुछ देखो, कई बार क्या होता है, हर चैप्टर में ना कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसे होती है जो मतलब हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं है। बस उन्हीं चीजों को निकाल के हमें वो 1 या 2 पेज के ऊपर लिख देना है। क्लियर है एवरीवन? फिर आपको पूरे लॉन्ग नोट्स रिवाइज नहीं करने, फिर आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में वही चीजें लिखी हुई हैं जो आपको याद नहीं हो रही हैं, राइट। आपका फिर फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको याद हो चुकी है उनको बार बार रिवाइज करने का क्या फायदा है, राइट। फिर आप लॉन्ग नोट्स की जगह शॉर्ट नोट्स का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई लॉन्ग नोट्स का क्या फायदा है और शॉर्ट नोट्स का क्या फायदा है, और लॉन्ग नोट्स को कैसे बनाना है और शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है। और बाकी अगर आपको यार ऐसा लगता है कि यार भैया मैं नहीं बना सकता नोट्स, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको जस्ट यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, गौरव सुथार नोट्स, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी यार मैं गारंटी देता हूं उससे बढ़िया नोट्स आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो होप करता हूं यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपका तो फायदा हो गया लेकिन बाकी बच्चों का भी तो फायदा होना चाहिए। तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपने कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा तो जल्दी से कर दो। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।